नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम वापस से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखो क्या बोल रहा है। पहला सवाल हमारा है कौन से टॉपिक के ऊपर बेस्ड है? यह है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा है हमें यहाँ पे, बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं। तो ये देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 1390। कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है? 1390 को वो इन्वेस्ट कर रहा है दो डिफरेंट स्कीम्स में। कौन कौन सी स्कीम है? एक ए है और एक बी है, ठीक है। दो डिफरेंट स्कीम्स में देखो मेरे को इस 13,900 को करना डिवाइड। सही बात है ना। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे लेट करना पड़ेगा कि ए में कुछ इन्वेस्ट हो रहा है और बी में कुछ इन्वेस्ट हो रहा है। सही बात है ना। तो देखो यहां पर परसेंटेज दे रखी है, तो किस नंबर की परसेंटेज निकालना सबसे आसान है? मैं वही नंबर को क्या कर लूंगा? लेट कर लूंगा। हमें पता है कि 100 की परसेंटेज निकालना सबसे आसान है ना, क्योंकि परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू 100 निकाला जाता है। तो अगर मैं 100 को ही लेट कर लूं कि ए ने कितना इन्वेस्ट करा, ए ने जो इन्वेस्ट करा है वो करा है 100x। कितना इन्वेस्ट करा है? ए ने 100x इन्वेस्ट करा है। तो मेरे भाई मेरे को बताना कि बी कितना इन्वेस्ट करेगा। टोटल 13,900 है। 13,900 में से अगर 100 ए इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 13,900 में से मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा 100x को, यानी कि ए की इन्वेस्टमेंट को। तो मुझे पता चल जाएगा कि बी ने कितना इन्वेस्ट करा हुआ है। तो ये चीज समझ में आई कि किस तरह से मैं ए की इन्वेस्टमेंट निकाल सकता हूं और बी की इन्वेस्टमेंट निकाल सकता हूं, यानी कि ए में कितना इन्वेस्ट हुआ और बी में कितना इन्वेस्ट हुआ है। सही बात है ना, बिल्कुल। अब देखो क्या बोल रहा है, कितने इंटरेस्ट के ऊपर। देखो रिस्पेक्टिवली मतलब ए के ऊपर 14% का इंटरेस्ट मिल रहा है एंड बी स्कीम में हमें 11% का इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने साल के लिए? अब ये देखना है। सिंपल इंटरेस्ट अर्न कितने साल में हो रहा है? 2 साल में हो रहा है। कितना हो रहा है? 3508 रुपए टोटल इंटरेस्ट क्या कमाया जा रहा है। समझ में आ रही है ना। तो देखो 14% एक साल में मिलता है, तो 2 साल में मेरे को बताओ कितना परसेंट मिलेगा। बिल्कुल कितना परसेंट मिलेगा मुझे? इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 28%, क्योंकि 14 2 का कितना होता है? 28% होता है। सही बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। अब देखना कि एक साल में मुझे कितना मिल रहा है? 28% मिल रहा है ए में से। इसी तरह से बी में कितना इन्वेस्ट मिलेगा मुझे? देखो 11% एक साल का, 2 साल में 22%। 2 साल में कितना मिलेगा? 22% इसका इंटरेस्ट हो गया। तो चलो निकाल लेते हैं कि कितना कितना सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है यहाँ पे। तो देखो 28% 100 के निकालूंगा तो कितना आएगा? 28x ही आएगा। बिल्कुल। इसी तरह से 22% किसका निकालना है? 139 का और 100x का। चलो 139 का निकालते हैं बाद में, पहले 100x का निकाल लेते हैं। 22% ऑफ 100x कितना आएगा? यहाँ पे माइनस कर दिया, क्योंकि पहले 1390 फिर माइनस 100x होगा। तो 22% ऑफ 100 कितना आएगा? 22x। आया समझ में? चलो अब निकालते हैं 22% ऑफ 1390। तो कैसे निकालना है? 22% किसका निकालना है? 1390 का निकालना है ना। तो कैसे निकलेगा? परसेंट से क्या हो जाएगा? देखो 22% ऑफ हमें क्या करना है? 1390। तो परसेंट से 2 0 गए, परसेंट से 2 0 गए। क्लियर हो रही है? एक मिनट। तो फिर हमें क्या कर देना है? 22 की मल्टीप्लाई कर देनी है 139 के साथ, क्योंकि क्या निकालना है? 22% ऑफ 1390 तो निकालना है हमें 13900। तो परसेंट से 2 0 गए, इसी तरह से 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 139 के साथ, तो कितना आएगा? सबसे पहले 2 के साथ करते हैं। 139 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो कितना आएगा? 278, 278। 39 का डबल क्या होता है? 78 ही तो होता है। इसी तरह से कर देंगे 11 के साथ इसकी मल्टीप्लाई। तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे जो नंबर मिलने वाला है वो मिलने वाला है 8 5 0 और 3, यानी कि 3058 मुझे क्या मिलने वाला? नंबर मिलने वाला है। 11 की मल्टीप्लाई 278 के साथ करके क्या मिलेगा? 3058। तो यहाँ पे मैं मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट बी में मुझे कितना मिलेगा? ये मिलेगा मुझे 3058 माइनस 22x। ठीक है, इसको कर देते हैं इरेज जल्दी से। अब इसको इरेज करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या मुझे पता चल रहा है कि टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, है ना। अब मुझे समझ में आ चुका है ना कि मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो चलो जल्दी से निकाल दो। ए का इंटरेस्ट देखो कितना, बी का इंटरेस्ट देखो कितना, और उनको कर दो ऐड, जो कि हमें कितना दे रखा है? 3508 के बराबर दे रखा है। चलो करो कंपेयर और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर देखो कि कैसे हम निकालते हैं इसको। अब इतनी देर नोटबुक पे निकालो अपनी। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। ए से मुझे 28x का इंटरेस्ट मिला, तो लिखो ए से कितना इंटरेस्ट मिला? 28x का मुझे ए से इंटरेस्ट मिला। बी से कितना इंटरेस्ट मिला? मुझे इतना इंटरेस्ट मिला। तो प्लस करो 3058 माइनस 22x, मुझे क्या मिलेगा? बी से इंटरेस्ट मिलेगा। ये देखो ए से इतना इंटरेस्ट मिला 2 साल में, बी से इतना इंटरेस्ट मिला 2 साल में, तो टोटल इंटरेस्ट हुआ ये 2 साल का।
ये टोटल इंटरेस्ट हुआ 2 साल का। इसी तरह से कितना मिल रहा है 3508 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3508 हो जाएगा। समझ में आया। 28x में से 22x निकाले कितना आया 6x, और ये हमारा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा माइनस, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 450 मिला। बिल्कुल, x को 450 मतलब 6 को 450 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 75। x कितना मिल गया, x मुझे मिल गया 75। टोटल इन्वेस्टमेंट देखो कितनी है, ए में इन्वेस्टमेंट कितनी है टोटल, ए में इन्वेस्टमेंट है 100x की, तो बताओ ए की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75 की तो कितना मिलेगा, ए में मेरे को मिलेगा 7500। बी का कितनी मिलेगी, बी की भी निकाल लेते हैं, तो बी की है 13900 माइनस 100x। 100x क्या था, ए की इन्वेस्टमेंट, तो चलो माइनस करो इसमें से 13900 में से 7500 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे भाई 6400 मिलेगा। यानी कि बी की इन्वेस्टमेंट भी मुझे मिल गई कि बी ने कितना, बी स्कीम में कितना इन्वेस्ट हुआ था। बिल्कुल, क्या पूछा व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, तो क्या आया 6400 इज आवर आंसर, यानी कि ए पार्ट हमारा आंसर आया। समझ में आया कि नहीं आया। बस इसी तरह से हमें क्या करना, क्वेश्चन को सोल्व करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक ऑटोमोबाइल फाइनेंशियर है, क्लेम करता है कि वो लेंड करेगा मनी एट सिंपल इंटरेस्ट पे हो रहा है, बट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ। देखो क्या मतलब है इसका, बोल रहा है कि हर 6 महीने के बाद ना वो क्या करने लगेगा, वो समझ लो कि मैं अगर 100 रुपए अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, वो ना 6 महीने के बाद जो भी मेरा इंटरेस्ट बनेगा उसको क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा। आ रही समझ में। अब देखो, इफ इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, है ना, इस तरह से यहाँ पे पर एनम बना था इस क्वेश्चन ने, इफेक्टिव रेट पूछा हुआ ना, तो समझ लो कि 10% क्या पर एनम है, साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का। तो इसी तरह से मेरे को बताओ 10% अगर मुझे कितना मिल रहा है, 10% अगर मुझे साल में मिल रहा है तो 6 महीने में कितना मिलेगा, 6 महीने में बोल सकता हूं कि 10 का हाफ, क्योंकि साल का हाफ क्या होता है 6 महीने ही होते हैं, तो 10 का हाफ कितना हो गया 5% हुआ। 10% तो पूरे साल में मिलना है, तो 6 महीने में कितना मिलेगा, 10 का हाफ 5% मिलेगा। बिल्कुल 5% मिलेगा। अगर ये इसको इंक्लूड कर देगा, क्या कर देगा, इसको इंक्लूड कर देगा, तो मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि हर 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन किसका बन गया, ये क्वेश्चन बन गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या क्वेश्चन बन गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब इफेक्टिव रेट पूछा उसने, यानी कि 1 साल का इफेक्टिव रेट कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव चेंज, मतलब x% प्लस y% प्लस xy अपॉन 100%, है ना, परसेंट लगा देनी होती है इनके साथ सभी में, हमें जरूरत नहीं होती है, हमने तो एग्जाम को उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। करो 5 प्लस 5 और 5 कितना होगा 25 हो गया, है ना, 5 कितना होगा 25 हो गया। इसको 0 को हटा दो यहाँ से, 5 आएंगे, तो 5 में 5 प्लस किया 10, ये कितना होगा 0.25, तो कितना आंसर बना 10.25% हमारा क्या बन गया, इफेक्टिव रेट बन गया, यानी कि बी पार्ट हमारा क्या बना, आंसर बना। तो हमें यहाँ पे क्या देखने वाली समझने वाली क्या बात थी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट बेशक लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन वो इंक्लूड कर रहा है आपका इंटरेस्ट हर 6 महीने के बाद, इसका मतलब कि आपका जो नए साल मतलब अगले 6 महीने का जो इंटरेस्ट बनेगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर आएगा आपका इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा एक तरह से। आपको समझने की वाली ये बात है यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको इसी तरह से सक्सेसिव चेंज लगा देनी है, क्योंकि 1 साल में 2 बार कंपाउंड होगा, 1 साल में 2 बार कंपाउंड होगा ना, आ रही है समझ में, बिल्कुल। तो इसीलिए हमने सक्सेसिव चेंज 2 साल की लगा देनी है और इस फॉर्मूला से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आएगा समझ में आपको अच्छे से। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, मोर देन डबल। बोल रहा है कि अगर मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करता हूं ना, तो कितने कम से कम मुझे साल लगेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कि ये क्या बन जाए 200 या 200 से ज्यादा बन जाए, है ना। विल बी मोर देन डबल, क्या होना चाहिए, मोर देन डबल होना चाहिए, मतलब 200 से बड़ा हो जाना चाहिए। मतलब 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कितने साल मेरे को कम से कम लगेंगे 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे कि मेरा 200 रुपया क्या बन जाएगा, 200 से बड़ा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या बना, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सक्सेसिव चेंज। आपको सिखाइए किस तरह से करनी है। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करना है 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 20% फ्रैक्शन में कन्वर्ट कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, 20% 1/5 कैसे आया, 20/100 डिवाइड करके 1/5 ही आएगा। इसका मतलब कि अगर मैंने 5 रुपए क्या करे हैं, इन्वेस्ट करे हैं, 5 रुपए क्या करे हैं, इन्वेस्ट करें, तो एक का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 6 बन जाएंगे वो। आ रही है समझ में ना। तो इसी तरह से हर साल ये होगा। तो सक्सेसिव चेंज पहले वीडियोस में आपको समझा रखा है कैसे करेंगे। हर एक के नीचे वर्टिकली इसको लिखते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें 100 रुपए को क्या करना था, 200 से बड़ा करना था। मतलब प्रिंसिपल ये है, इंटरेस्ट ये हमारा क्या बन गया, अमाउंट ये बन गया।
ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। तो प्रिंसिपल को, अमाउंट को क्या करना है, प्रिंसिपल से डबल करना है। अमाउंट को मुझे प्रिंसिपल से क्या करना है, डबल करना है। देखना यहाँ पे अगर 2 साल लगेंगे मुझे तो कितना बन जाएगा प्रिंसिपल, 25 बनेगा, लेकिन अमाउंट कितना बनेगा, 36 बनेगा, मल्टीप्लाई करके वर्टिकली। तो 25 का डबल क्या होता है, 50। ये तो 36 अभी नहीं हुआ। नेक्स्ट, यानी कि 2 साल हो गए लेकिन डबल नहीं हुआ। तीसरा साल करते हैं, यानी कि 5:6। तीसरा साल हमने किया तो ये कितना बन गया, 25 की मल्टीप्लाई 5 से करी, कितना बन गया 125। 36 की मल्टीप्लाई 6 से करी, कितना बन गया 216। 125 का डबल कितना होता है, 250 होता है। क्या अभी भी बना डबल से ज्यादा हुआ, नहीं हुआ। करो एक बार और लगाओ, 5:6। आ रही है समझ में ना। हमें इसी तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर देना, उड़ा देना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें यहाँ पे। चलो 125 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 125 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो कितना है, 625 आया। कितना है, 625। अब 6 की मल्टीप्लाई 216 से करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1296। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, 36 का स्क्वायर बन रहा है। 36 का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, 1296 होता है। तो बताओ 625 का डबल कितना होता है, 1250 होता है कि नहीं होता। तो क्या मेरे को अमाउंट 1250 से बड़ा मिला कि नहीं मिला, आ रहा समझ। तो इस तरह से मेरे को कितने साल लगे, मिनिमम 1 2 3 4, मिनिमम कितने साल चाहिए मुझे कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट से डबल हो जाए, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका आंसर बनता है 4। क्या बनता है इसका आंसर, 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको आया होगा अच्छे से समझ में। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समझना है हम पे। क्या बोल रहा है, एल्बर्ट ने इन्वेस्ट किया अमाउंट 8000 फिक्स डिपॉजिट में। उसने इन्वेस्ट करा कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 5% पर एनम मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल के लिए इन्वेस्ट करा 5% पर एनम पे। मेरे को प्रिंसिपल अभी नहीं देखूंगा, मैं किसको देखूंगा, अपने 5% पर एनम को। तो बताओ 5% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/20। बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी तरह से हमने क्या करना, अपने प्रिंसिपल और अमाउंट की बना लेनी है रेशो। ये मेरा 20 प्रिंसिपल मान लेते हैं, एक का मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना बन गया, 21। कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव चेंज होती है, नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो क्या करेंगे, इसी तरह से इनके नीचे नीचे हम क्या करते जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। चलो क्या बोल रहा, कितने साल का करना मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का। तो लिखो इसके नीचे एक और वर्ड 20 और यहाँ पे 21। आया कि नहीं आया, 2 साल चाहिए तो 20-21 2 बार लिख देना। 3 साल चाहिए होता एक बार और लिख देता। 2 साल दिया तो 2 साल से ही निकालेंगे हम। क्या पूछा, अमाउंट पूछा उसने कि मैच्योरिटी के बाद कितना मिलेगा, मतलब 2 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, मुझे वही निकालना है। यहाँ पे करो वर्टिकली मल्टीप्लाई इस तरह से, 20 की 20 के साथ 400, 21 की 21 के साथ 441। आ रहा समझ में। तो प्रिंसिपल कितना हमारा यहाँ पे रेशियो के हिसाब से 400 यूनिट बना। 400 यूनिट। उन्होंने हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, कितना इन्वेस्ट करा है, 8000। तो चलो 400 मेरा कितना बन गया, 8000 के बराबर बन गया। कितने यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, 441 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले कितने यूनिट्स की निकालेंगे, 1 यूनिट की निकालेंगे हम। ठीक है, तो 8000 को हम कर देंगे 400 से डिवाइड, तो 2 0 से 2 0 गए, 4 को डिवाइड 80 को डिवाइड किया, 4 से मिला 20। अब करेंगे हम क्या, 441 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, बिल्कुल। तो 441 की मल्टीप्लाई जब मैं 20 से करूंगा तो क्या मिलेगा, 8820। तो ये हमें क्या मिल गया, सी पार्ट हमारा बन गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूं कि पसंद आया क्वेश्चन, किस तरह से हमने चुटकियों में सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन मिला हमें यहाँ पे। देखो किसका क्वेश्चन है, लिमिट्स का क्वेश्चन मिल रहा है। आपके एग्जाम में लिमिट्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आपने इसकी भी भरपूर तैयारी करके जाना है। ठीक है, चलो लिमिट सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बोल रहा है कि हमारा एक्स किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। एक्स किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। अब देखते हैं कि अगर मेरा एक्स 0 हो जाएगा तो पुट करें यहाँ पे एक्स की वैल्यूज। तो देखो जब एक्स की वैल्यूज पुट करूंगा मैं यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, e की पावर 0, है ना। एक्स 0 की तरफ जा रहा है, एक्स 0 नहीं बन रहा लेकिन 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको इरेज कर लेते, थोड़ा सा क्या होगा, गंदा हो गया ना इरेजर। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको इरेज कर लिया। चलो अब हम लेते हैं अपना पेन। हाँ देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, e रेज टू पावर 0 प्लस e रेज टू पावर, देखो 0 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो रहेगा तो 0 बचा रहा है वो, -2 अपॉन ये 0 बन जाएगा, है ना। तो 0 e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर 0 कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, आगे वाला भी 1 बन जाएगा, -2 अपॉन 0। तो किस फॉर्म का बन गया, बन गया 0/0 की फॉर्म का। तो आपको देखना कि जब भी आपने 0/0 फॉर्म लग जाए ना तो आपको लगाना है यहाँ पे l'Hopital रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है, l'Hopital रूल। तो कैसा होता है वो, आपको कर देने डिफरेंशिएशन ऊपर भी और नीचे भी, है ना। ऊपर भी कर देनी है, नीचे भी कर देनी है।
क्लियर है, आ रहा समझ में। तो चलो सबसे पहले हम करेंगे ऊपर डिफरेंशिएशन। तो e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, ex ही होती है। e रेज टू पावर माइनस x क्या बन जाएगा, माइनस e रेज टू पावर माइनस x, और इसकी डिफरेंशिएशन 0, x की डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आएगा। सही है ना, आती है ना सब करना, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो अब भी मैं अगर पुट करूंगा यहाँ पे 0 0 तो तभी ये 0/0 की फॉर्म का ही है अभी भी। तो मेरे को वापस से क्या करना पड़ेगा, l'Hopital रूल वापस से एक बार और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो e रेज टू पावर x क्या बन जाएगा, वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे, वापस से यही बनेगा। अब यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनने वाला है, माइनस e रेज टू पावर माइनस x। तो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा पॉजिटिव। तो क्या बन गया, e रेज टू पावर माइनस x अपॉन 2x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 2 ही, है ना, सही बात है ना। चलो अब करते हैं हम x अप्रोच टू 0। अब लगाते हैं अपनी लिमिट, कहां पे अप्रोच करिए, x अप्रोचेस टू 0। क्लियर है, अब 0 यहां पे पुट करो, e रेज टू पावर 0 प्लस e रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या बना, e रेज टू पावर 0 कितना होता है 1, e रेज टू पावर 0 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना बन गया 2/2, कितना आंसर आया 1। तो 1 हमारा आंसर कौन सा बना, ये सी पार्ट हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरह से सॉल्व करना है ये भी आपको पता चला होगा, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज करा, ठीक है। यहाँ पे इसको समझने वाली कोशिश करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिमिट क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को। लिमिट अप्रोच किसको कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। अब यहाँ पे मेरे को बताना, अगर x इन्फिनाइट बन रहा है, क्या बन रहा है, x इन्फिनाइट बन रहा है, तो मेरे को बताना अगर यहाँ पे x इन्फिनाइट बन रहा है तो ये इन्फिनाइट बन गया, है ना, और ये भी e रेज़ टू पावर इन्फिनाइट, ये भी इन्फिनाइट बनेगा, है ना। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल हमारा किस तरह से ग्राफ होता है, इस तरह से ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, है ना, इस तरह से ग्राफ होता है, बिल्कुल। तो ये भी इन्फिनाइट की तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनाइट, तो क्या बन जाएगा, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट बन जाएगा। तो इसका मतलब कि यहां तक तो हमें पता चलेगा कि ये इनडिटर्मिनेट है, मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इसको। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल होता है ना, ये एक्सपोनेंशियल, इसकी ग्रोथ करने की स्पीड ना बहुत तेज होती है। हम जब भी बोलते हैं ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब कि वो फास्ट बहुत हो रही है ग्रोथ। इसका मतलब कि जब x हमारा आधे रास्ते में होगा ना, तो ये हमारा ex जो है इन्फिनाइट तक पहुंच चुका होगा। आ रही है ना समझ में, क्योंकि x जो है ढीला ढीला क्या करता है, ग्रोथ करता है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल बहुत तेज ग्रोथ होती है। तो इसका मतलब कि हमारी डिनोमिनेटर में इन्फिनाइट जल्दी बन जाना है, डिनोमिनेटर में इन्फिनाइट जल्दी बन जाना है। ठीक है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्फिनाइट हमारा डिनोमिनेटर में जल्दी बन जाएगा। तो हमें देखने यहाँ पे कि लिमिट में जीत किसकी हो रही है। ठीक है, लिमिट में जीत किसकी हो रही है, एक्सपोनेंशियल की हो रही है, मतलब डिनोमिनेटर की हो रही है। ऊपर हमारा कोई भी नंबर बन सकता है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यहाँ पे एक्स लिख देता हूं मैं, ठीक है, ए लिख देता हूं, तो कोई भी नंबर बन जाएगा। तो नंबर को इन्फिनाइट से अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे और यहाँ पे, है ना, e रेज़ टू पावर x में, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0, है ना। 1/∞ अगर हम बात करें लिमिट्स के केस में तो क्या मिलती है, हमें 0 मिलती है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होने वाला है, सी पार्ट इसका आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कोशिश, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। क्या थी यहाँ पे कि कौन पहले पहुंच रहा है इन्फिनाइट के पास, एक्सपोनेंशियल इज फास्टर देन xn, इसीलिए डिनोमिनेटर जल्दी इन्फिनाइट के पास पहुंचेगा और वो जल्दी से क्या कर लेगा, पूरे नंबर को डिवाइड, और हमें मिलेगा 0। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है, बिल्कुल। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लिमिट, अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली एक्सपोनेंशियल वाले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन द क्लास देयर आर 15 बॉयज, कितने लड़के, 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। 15 लड़के और 10 गर्ल्स, लिख लो यहाँ पे, बॉयज कितने 15, गर्ल्स कितनी है 10। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना रैंडमली, 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना रैंडमली। किस तरह से करना, आगे लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि गर्ल कितनी सिलेक्ट करनी है, गर्ल मुझे सिलेक्ट, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट कितनी करनी है, 1 गर्ल सिलेक्ट करनी है और बॉय मुझे करने हैं 2। सही बात है, क्लियर है। तो इसका मतलब मेरे को बताओ टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 25, सिलेक्ट मुझे टोटल कितने करने हैं 3, तो टोटल आउटकम्स कितनी बनेंगी 25 पर्सन है, 3 सिलेक्ट करने हैं 25 में से, तो 3 को सिलेक्ट करने के लिए कॉम्बिनेशन 25C3, बिल्कुल। अब देखो बॉयज कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं, है कितने हैं 15, तो क्या करना पड़ेगा, 15 में से मैं 2 को सिलेक्ट कर सकता हूं, मल्टीप्लाई 10C1। आ रहा समझ में किस तरह से करना है, बिल्कुल। 10 लड़कियों में से 1 को सिलेक्ट करना, कितनी कॉम्बिनेशन 10C1, 15 बॉयज में से 2 को सिलेक्ट करना है 15C2, और एक साथ करना है मल्टीप्लाई। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, उम्मीद करता हूं। चलो करते हैं सॉल्व इसको। 15C2 क्या बनेगा,
15 इंटू 14 अपॉन 2, 10C1 होता 10 है, अपॉन 25C3, 25 24, यानी कि 3 बार कर दो, जितना आपके फुट में है ना उतनी बार आपने खोल देना उसको और नीचे वाले को एक्सपेंड कर देना, 3 इंटू 2। आ रहा समझ में? बिल्कुल। तो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 3 1 से 3, 3 8 से 24, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, 3 8 से 24, 5 3 15, 5 5 25, 5 से 10 गया, बिल्कुल आ रहा समझ में, और ये 2 4 8 बन गया। चलो अब और कुछ नहीं कट रहा ना, यहाँ पे कट रहा है, 2 2 4, 2 7 14, ये भी कट गया। तो 3 7 कितना बना? 21 बना, 3 7 21 बना, और 23 की मल्टीप्लाई 2 से करी क्या बना? 46 बना। तो ये हमारा क्या बन गया आंसर? कौन सा पार्ट बना? कौन सा पार्ट बना? यहाँ पे 21/46 ए पार्ट बना। आ रही समझ में? आ रही ना? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक लॉटरी लगी, लॉटरी में क्या हो रहा है? 10 प्राइज है, 25 ब्लैंक है। मतलब कि लॉटरी में अगर 25 हमारे समझ लो 35 हमारे पास पर्चियां, तो उसमें से 10 में प्राइज लिखा हुआ है और ब्लैंक हमारा 25 खाली पड़ी हुई है, मतलब 25 लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलो प्राइज कितनी है? 10, ब्लैंक्स कितने हैं, खाली कितनी है? 25, तो टोटल कितनी हुई? 35 हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल टोटल हमारी 35 हुई। क्या पूछा हुआ है? सिर्फ एक ही लॉटरी को ड्रा करा हुआ है। अरे तो बहुत सिंपल बन गया, सिर्फ एक ही को करना है, तो एक ही को करना है। और पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, प्राइस मिलने के चांसेस कितने हैं? 10, टोटल कितनी है? 35, तो 10/35 हमारा आंसर, 5 2 7। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखना क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक सम है, फैच कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना? 4125 का, यानी कि मुझे दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 4016.25 मुझे क्या मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। रेट कितना? 9% 5 सालों के लिए। 5 सालों के लिए अगर 9% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे भाई, तो मेरे को बताओ कि हर साल 9% मिल रहा है, तो 5 साल में कितना मिलेगा? 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, मतलब 45% मुझे क्या मिल रहा होगा? सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा होगा। पूछा कि व्हाट इज द सम? 45% मुझे इंटरेस्ट मिला, लेकिन वो तो बोल रहा कि इतना मिला, इसका मतलब 45% को कंपैरिजन 4016.25 के साथ कितना मेरे को निकालना? सम निकालना। सम कितना होता है? 100% होता है। कोई भी सम कितना होता है? 100% होता है। बिल्कुल होता है कि नहीं होता? हाँ। तो 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1% की निकलेगी, इस 4016.25 को हम कर देंगे 45 से डिवाइड, और टोटल सम निकालने के लिए कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा टोटल सम। करते हैं डिवाइड, 5 9 45, 5 20 100, 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 4 36, है ना? 4 1 9 4 36, 4 6 9 5 45, और यहाँ पे क्या मिला हमें? इस तरह से आएगा, है ना? 446 आएगा ना? 54 बना वहां पे, 446, और यहाँ पे क्या बनेगा? 2 5। आ रहा ना समझ में? बिल्कुल इसी तरह से मैंने क्या कर लेना, इसको डिवाइड कर लेना। क्लियर हुआ? तो जब 4016.25 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे ये नंबर मिलेगा। चलो क्या मिला? 446.25 मल्टीप्लाई 20, इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? 25 की, देखो इसको कैसे करेंगे? 10 को अलग कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करना है इसका। 25 का डबल कितना हुआ? 50 हुआ। 446 का डबल कितना हुआ? 892 हुआ। कितना हुआ? 892, है ना? अब 892 की मल्टीप्लाई कर देनी है, ये जो 10 बचा हुआ, तो क्या बन गया? 89250, आगे 0.0 आएगा। तो इस तरह से क्या आंसर बना? 8925, यानी कि डी पार्ट हमारा इसका क्या बन गया? आंसर बन गया। उम्मीद करता हूं ये आपको डिवाइड करना तो आता होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस समझने वाली बात क्या थी कि अगर एक साल में 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5 साल में 45% का इंटरेस्ट मिलेगा, और हमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। 45% हमारा 4016.25 के बराबर करना है, 1% हमारा इसके बराबर हो जाएगा, है ना? 45 से डिवाइड करके, और सम निकालना है तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आ गया हमारा किसका? लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। अब चलो यहां पे पूछा कि जो प्योर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास कौन से यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, कोई सोल्यूशन होगा या 2 सोल्यूशन होंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कि आखिर इन सभी की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। देखना, सबसे पहली कंडीशन यूनिक की। यूनिक के लिए क्या होता है? हमारी 2 इक्वेशंस में a1/a2 जो होना चाहिए वो b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम कह लेंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन बन रहा है। सेकंड, हम लेते हैं इनफाइनाइटली वाला। ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में क्या होना चाहिए कि जितने भी हमारी रेशियो बनेंगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट की, ये सभी की सभी क्या होनी चाहिए? ये सभी की सभी होनी चाहिए बराबर इनफाइनाइट के लिए। थर्ड, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 हमारा इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हमारे पास होती हैं यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन की।
क्लियर है। अब देखते हैं कि इनमें से हमारा कौन सा बैठ रहा है और यहाँ पे हमारा क्या आंसर बनने वाला है। चलो क्या इक्वेशन है यहाँ पे करते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, इस तरह से हमने इसको लिखा। नेक्स्ट है माइनस 6 प्लस 10 इक्वल टू 7। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं, रेशो निकालो 3 अपॉन माइनस 6 की। 3 अपॉन माइनस 6 क्या इक्वल है माइनस 5। चलो पहले लिख लेते हैं सभी इक्वल है, आगे बढ़ देखते हैं काट कूट के क्या आता है। तो ये कितना बन गया 1/2, मतलब माइनस 1/2। ये 1/2 बना, बिल्कुल बना 1/2 के बराबर, लेकिन ये तो सिर्फ 1 नहीं बना ना, इसका मतलब कि ये इक्वल नहीं आया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी कंडीशन बैठ रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट ये c1/c2 के बराबर नहीं है ना। समझ में आया आपको। तो इसका आंसर क्या बना, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, मतलब कि क्या बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। चलो ये भी देख लेते हैं लाइंस का क्या कंसेप्ट होता है यूनिक उसके लिए, ठीक है। तो इसको करते हैं इरेज। आपको पैरेलल क्या करते हैं कि लाइंस के भी कंसेप्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको ग्राफ में इनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में हमारी जो लाइंस करती हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट करती हैं यूनिक सॉल्यूशंस के लिए, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए आपने क्या करना है, इंटरसेक्ट। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर पहली इक्वेशन से पहली लाइन बन रही है तो दूसरी लाइन भी क्या करेगी, उसी के ऊपर कोइंसाइड करेगी, तभी तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। हर एक पॉइंट के लिए हर एक सॉल्यूशन, तो एक लाइन में इन्फिनिट सॉल्यूशंस, इन्फिनिट पॉइंट होते हैं, तो इसी तरह से इस इक्वेशन के भी क्या बनेंगे, इन्फिनिटली मैनी। तो इसका मतलब कोइंसिडेंट हमारी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होंगी, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है मतलब हमारी लाइन मीट ही नहीं करेंगी। और कौन सी दो लाइन मीट नहीं करती हैं, पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती हैं। तो आपको अगर लाइंस भी दे रखी होंगी उन्होंने, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको क्या कर सकते हो, आप वहां पे बता सकते हो कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट कर रही हैं तो इसका मतलब इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि पैरेलल लाइंस किसके केस में होती है, नो सॉल्यूशन के केस में होती है। तो उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। हमारे साथ इस तरह से रोज प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में 10 आउट ऑफ 10 लेने के काबिल बनिए। चलो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तो कल वापस से मिलते हैं। बाय बाय।